प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन और औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवायफ का महल था। वो तवायफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और वो इंतहाई दर्जे की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के 1000 दीनार लेती थी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीजें हर दम उसकी खिदमत में लगी रहती थीं। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वो फिर दोबारा नजर नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी कि उनके शौहर कहाँ चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता तो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे थे। तो उनकी औरतों ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहां पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहाँ है, तो हो सकता है हमारे शौहरों का भी वहीं से पता लग सके। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफर तय करके वो लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए, जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतजार कर रही थी, लेकिन उनकी इबादत खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहां पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान लग रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ जिस काम से आई हो हम जानते हैं। तो वो कहने लगी, हजरत कुछ कीजिए, हमारे शौहर घर से गायब हैं। जो गायब हुए हैं वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहाँ गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना है। वो अमल करने दो, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। औरतों ने कहा कि हमें आप बता दीजिए कि आप उस जगह कब पहुंचेंगे और कहां जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहां पर एक तवायफ का अड्डा है और वो तवायफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुतमईन हो गई थी। अब वो अपने घरों को वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्ते को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई उसे पीता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवाइफ जादी के महल में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था, जहां से वहशत टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी संवरी लंबी सी औरत बाल खोले हुए उनके पास आई और बड़ी शान और फक्र से
उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कितने हजार लेती हो एक रात के? फाहिशा ने कहा 1000 दिनार एक रात के लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दिनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। वो फाहिशा कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरी ख्वाबगाह में। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूंगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि मैं जहां कहूंगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उसने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि मुझे सब पता है। फाहिशा औरत बोली, अच्छा, लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वो तवाइफ कहने लगी, आलिम मेरे इस कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने कि मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आबिद व जाहिद आलिम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज हैं? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी ख्वाबगाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहां पर जाना है। तो वो तवाइफ कहने लगी, वहां आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, तुम्हें वहां आना पड़ेगा। पहले तो वो तवाइफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा कि जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवाइफ से कहा, दरवाजा खोलो। तो तवाइफ कहने लगी, जब यहां तक आ गए हैं, अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, तो दरवाजा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। तवाइफ ने कहा, देख लिया ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और यहाँ से जाएं। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवाइफ तो नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसे हैं जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। तो अल्लाह वाले ने कहा कि शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा जिसको तुमने आज तक पिया नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। तो तवाइफ कहने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो, अजीब बात है। तवाइफ के महल में आए हो और ये काम नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना, जो मैं कहूंगा वही करोगी, जो मैं चाहूंगा वही करोगी। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वो जो लेकर आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा कि पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वो गुनाहों की दावत देने लगी। तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवाइफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक तवाइफ ज़ादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं, और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे, और मुझे मेरी ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए हो, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई और बोली, क्या कर लोगे? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी।
काफी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहां पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हों, वहां एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीजें और गुलाम वहां आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताजा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो तवाइफ कुछ न कह सकी। उसकी जबान बंद हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी बड़ी खामोशी से। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहां पर वो औरतें खड़ी हुई थी, उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर तक आ गए ताकि ये नजारा हर कोई देख सके। वो लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तवाइफ ज़ादी, तू सच बता। वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन आदमी थे और ये जो औरतें खड़ी हैं इनके वो शौहर थे। तो तवाइफ ने कहा कि हाँ, वो यहाँ एक रात गुनाह करने के लिए आते थे, और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का कि जो अपनी इन औरतों को छोड़कर मेरे पास आते थे। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह का मामला है। उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा भी मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। लेकिन वो तवाइफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ है। मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? हाँ हाँ बताइए हजरत, कहाँ हैं? अल्लाह वाले ने जोर से कहा, अल्लाहु अकबर, और एक बड़ा सा पर्दा हटा उनकी उस आवाज पर जो पहले से वहां पर नहीं था। सबने अपनी आंखों से देखा कि वो कमरा खाली था, लेकिन अब वहां पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगे, ऐ तवाइफ ज़ादी, तूने यहाँ इन जानवरों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकालो। तो तवाइफ ज़ादी कहने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती, ये मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देखकर तो हरगिज नहीं लग रहा कि तुमने इनको यहाँ पाला हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ कैद किया हुआ है। देखो कितने ज्यादा बेताब हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो शौहरों के बारे में? तो ये जो जानवर कैद हैं यही तुम्हारे शौहर हैं, और इस तवाइफ ज़ादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर रखा है। इसका मकसद यही है कि आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज इसको पिलाई है। इसके बाद वो तवाइफ कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं भी कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। फाहिशा औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फक्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लंबे काले बाल थे, देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो फाहिशा औरत नागिन बन चुकी थी, और जिस शीशे में वो इंसान नुमा जानवर कैद थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पढ़कर फूंका तो वो उस शीशे की कैद से बाहर आ गए। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे ये क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, न शराब पीते हैं न पिलाते हैं, शराब हराम है। मैंने जो पिलाया है वो फकत
एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि पहले तो मैं इन इंसानों को बाहर लेकर आऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो लोग अपनी असल हालत में आ गए। वहां खड़े सब मर्द औरतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर की सदा से पूरा महल गूंज गया। वो आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। तवाइफ अब शीशे के बर्तन में कैद थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया है और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ आते थे, इसलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले कि अल्लाह वाले वहां से जाते, तवाइफ ने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे फिर से इंसान बना दे। मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ और इस तवाइफ खाने को मैं बंद करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं शराब की बोतलें बाहर फेंकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिला दी और वो देखते ही देखते फिर से इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और फिर उस तवाइफ खाने को सच में बंद करवा दिया गया। वो महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वहां की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहां पर इबादत के लिए आने लगे और वो औरत एक हुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई गुनाह कबीरा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की नेक बंदी बन गई। सुभान अल्लाह।